मूठ कैसे भेज सकते हैं किसी भी व्यक्ति पर। जैसे हम 5 किलो चावल गाड़ी के ऊपर लाद करके किसी के घर पर पहुंचाते हैं, माध्यम होता है यहाँ पे गाड़ी, उसी तरीके से मूठ के अंदर भेजी जाती है तेल की तरी। और तेल की तरी जब नाक के अंदर चढ़ती है तो उल्टी आती है। अपने काली मिर्च भेज दी, बारीक किया हुआ अपने काच भेज दिया जिससे शरीर के अंदर चुभन चुभन लगने लग जाती है। चींटियाँ भेज दी, सर्प भेज दिया, कुछ भी आप भेज सकते हो। एक मिला करके बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल करके आप जो चाहो वो भेज सकते हो। शैतानी शक्ति भी भेज सकते हो, डर भी आप भेज सकते हो, कई सारी चीज़ें आप मूठ के अंदर डाल करके भेज सकते हो। मूठ कैसे भेजा जाता है? मूठ भेजा जाता है शक्ति के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपके भैरव भगवान है, उनके द्वारा भी आप मूठ भेज सकते हो। आप काली माता के द्वारा भी मूठ भेज सकते हो, हनुमान जी के द्वारा भी मूठ भेज सकते हो, शिव जी के द्वारा भी मूठ भेज सकते हो। मुसलमान हैं तो अल्लाह के द्वारा मूठ भेजते हैं। कई पैगंबर हैं, उनको सिद्ध करके उनके द्वारा मूठ भेजी जाती है। क्रिश्चियन ईसाई हैं तो जीसस के और कई उप देवी देवता हैं, उनके द्वारा मूठ भेजते हैं। तो इसी तरीके से जिनको आपने सिद्ध करके रखा है उनके द्वारा आप मूठ को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। अब मूठ को कई लोग तो गलत कार्यों में उपयोग में लेते हैं, कई लोग सही कार्यों में उपयोग में लेते हैं। आप इसको किस कार्य में उपयोग में लेना चाहेंगे, ये आपका डिसीजन है। तो जिसके अंदर भी आप उपयोग में लेना चाहते हैं आप आराम से ले सकते हैं। मूठ बड़ी ही भयंकर चीज़ है। मूठ को भेजने के लिए पहले आपको अपने देवी देवता भगवान जिनको आप मानते हैं उनके करोड़ों में जप करके उनको सिद्ध करना पड़ता है। उनसे जैसे मान लीजिए मेरे पास में मेरा फ्रेंड बैठा है, मैंने उसको 2 करोड़ रुपये दिएंगे, भाई तू मर भी जाए ना कोई टेंशन नहीं है, तेरे को मेरा ये कार्य करना। उसने वचनबद्ध कर दिया कि ये ज़िंदगी आपके हवाले, आप जो कहोगे वो करूँगा। तो जिस तरीके से उसको हुक्म देते हैं, जा वो पानी उठा के ला, वो कार्य कर, वो कर, ऐसे कर, ऐसे कर, अपना चक्कू काट, यहाँ से हवा में कूद, तो जो चाहें उससे अपन करवा सकते हैं वो करता है। तो उसी तरीके से आपके देवी देवता भगवान इष्ट आपके लिए सिद्ध हो जाए, वह इस तरीके से आपके लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध हो जाएगी। बेटा 100 साल तक मैं तेरा, तू जो चाहे मेरे से करा, जो चाहे, मेरी यही है श्रेणी है, इसके अनुसार मैं कर सकता हूँ। लेकिन तू कहेगा मेरे को प्लेनेट बना करके दे, तो ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए तेरे को बड़े वाले उन शक्ति को, देवी देवता भगवान जी जैसा अल्लाह, उनको सिद्ध करना पड़ेगा। ये मेरे पास में नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच बेताल कई प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, तो उनके अंदर कई प्रकार की सामर्थ्य होती है। तो आपने कम शक्ति वालों को सिद्ध किया तो वो आपके लिए कम इस टाइप का ही कार्य कर पाएंगे जो इनका क्षेत्र होगा। जिनका क्षेत्र उस चीज़ का नहीं, उस चीज़ के अंदर वो हाथ नहीं डाल पाएंगे, ना आप डाल पाते हैं। आपको पता है कि भाई आपका पानी, आपका हाथ इतने डिग्री पानी को झेल सकता है ठंडे को, तो आप उतनी देर उतना ही उसमें हाथ रख पाएंगे, उससे अधिक हाथ नहीं रख पाएंगे। तो आपने समझ लिया मित्र, मूठ भेजने के लिए अपने को इस तरीके से अपने इष्ट को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद में अपन आराम से मूठ भेज पाते हैं। और सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पूजन करिए, उनका मंत्र जप करिए, उनका हवन करिए, उनकी साधना करिए, उनकी उपासना करिए। उनके लिए आप अपना रात दिन एक कर दीजिए जल्दी सिद्ध करने के लिए। और टाइम लेना चाहते हो और दूसरे बहुत सारे काम है तो आप एक शेड्यूल बना करके थोड़ा थोड़ा रोजाना वह कार्य करिए। यदि छूट भी जाए तो उसके दोष के लिए आप कई सारे यहाँ पे नियम लागू होते हैं। व्रत आपने कर लिया, कोई दूसरा कार्य कर लिया, तो इस तरीके से आप लंबे टाइम से भी सिद्ध कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में भी आप अपने इष्ट को सिद्ध करते हो। सिद्ध करने के बाद में बस फिर बाद में मौज मचाइए, किसी के ऊपर कोई भी चीज़ भेजिए। कई सारे लोग यहाँ पे मूठ को सिद्ध करके तांत्रिक वगैरह भगत शाणे हो जा, ऐसे खतरनाक लोग सिद्ध करके फिर 2 नंबर वालों के लिए काम करते, किसी के ऊपर मारण प्रयोग भेज दिया। मारण भी सही होता है, गलत भी होता है, तो इस तरीके से लोग भेजते हैं, कई शैतानी चीज़ें भेजते हैं। मेरे ऊपर भी आती है तेल की तरी, खून की उल्टी, लेकिन मेरा शक्ति अंदर का बहुत तेज है तो उन्होंने रोक लिया है। तेल के माध्यम से भी मेरे ऊपर भी मूठ आ रही थी। भैरव जी की भगत भेज रहे थे शाणे में उबे बहने के लंड, पता नहीं क्या चाहते मेरे से। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मेरे ऊपर भी महाकाली माता का, सभी देवी देवताओं का हाथ है। मैं बचपन से लेकर आज तक तपस्या करते आ रहा हूँ। बहुत सारी मूठे, बहुत सारे तंत्र प्रयोग तांत्रिकों के ऊपर भी होते रहते हैं। ऐसे थोड़ी तांत्रिक बनते हैं, तांत्रिक सल्ट जाते हैं रास्ते के अंदर ही। तो कई होते हैं जो भगवान की कृपा से बच जाते हैं, तो आप भी बच जाएंगे यदि आप इस क्षेत्र के अंदर अपने इष्ट को बहुत ज़्यादा सिद्ध करिए, बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को सिद्ध करिए। तो फिर क्या है कि थोड़ा इससे सपोर्ट मिला, थोड़ा इससे सपोर्ट मिला, ऐसे सपोर्ट लेते 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 आप महासिद्ध बन जाएंगे। महासिद्ध बनने के बाद में आप आराम से मूठ भेज पाएंगे, कोई भी दूसरा तांत्रिक कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर बाद के अंदर आप आराम से उनकी साधना पद्धति को करते चले, कुछ साल बाद में आपको सिद्धियाँ भी मिलेगी, मैजिकल टेक्नोलॉजीज़ भी मिलेगी।
आपको कई सारे दिव्य लोगों के दर्शन भी होंगे, कई प्रकार का आनंद हील भी आपको मिलेगा, जिसको आप ब्रह्मानंद का जो आनंद नशा कहते हो। अलग अलग चीज़ का अलग अलग खुशी नशा होता है, इसी तरीके से नशे खुशियाँ भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे वाइन्स पीते हैं तो अलग अलग मज़ा आता है, तो उसी तरीके का मज़ा भी आपको इसी तरीके से आएगा यहाँ पे, जब आप अपने देवी देवता इष्ट को बहुत ज़्यादा सिद्ध कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा संशय का बात नहीं है। तभी तो तांत्रिक लोग, भगत लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास में वाइन्स के नशे आते जाते हैं। तो वाइन्स के नशे कौन देते हैं? उनके इष्ट देवी देवता उनको देते हैं जादू के द्वारा। उनके अंदर उनको वाइन का दोष भी नहीं लगता। जो सात्विक प्रकृति का है, उसका मूल जो तत्व है, आनंद है, वो आनंद उसको मिल रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो वो तो 3 करोड़ रुपए वाली वाइन हर घंटे बाद में पी रहा है। तो ऐसे ही हमारे करोड़पति बन के रहते हैं, भगवान के भगत, तांत्रिक भगत हो जा, क्रिश्चियन, पोप, मौलवी साहब, जितने भी जातियों के लोग, गृहस्थी लोग, जो जितने भी इस तरीके से महासिद्ध हो जाते हैं, महातपस्या करते हैं, अपना टाइम सही तरीके से साधना के अंदर लगाते रहते हैं, तो वो ऐसे आनंद करते रहते हैं। और मूठ भी बेचते हैं। मूठ के अंदर कई लोग अच्छी चीज़ें भी बेचते हैं। अच्छा, सामग्री के ट्रांसपोर्ट के लिए भी मूठ को उपयोग में कर सकते हो। तो कई सारे प्रयोग हैं मूठ भेजने के लिए। तो कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए यार फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे अपने दोस्तों तक, मित्रों तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके उजागर हो सके, देश दुनिया के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा कर सके।